भाई वाह, लेह लद्दाख की वादियों में जाने का अपना इतना मन था कि अपन ने वर्चुअली ही बना लिया। लेकिन अपना तो ठीक है, ये चाइना को फन फैला के बैठने के लिए किसने बोला था? अरे एक तो तुमने पूरे दुनिया में कोरोना फैला के सिर पे कोरोना का ताज पहन लिया है, और अब थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करने के लिए एलएसी के पास अड्डा जमा के बैठ गए हो। अबे चाहते क्या हो? क्या करोगे इतनी जमीन लेके तुम? वैक्सीन तो बन नहीं रही तुमसे। और अब जब लेह लद्दाख की बात चले और अपने सोनम वांगचुक जी का नाम ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई इनके काम करने का तरीका और इनकी इनोवेशन का मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। आफ्टर ऑल मैं भी एक इंजीनियर जो हूँ। सर, हेड्स ऑफ टू यू। हाल ही में चाइना पर गुस्सा निकालने के लिए हमारे देश में एक मुहिम सी चल गई, हैशटैग बॉयकॉट चाइना, हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, इसी टाइप की कुछ। और ये चीज ट्रेंड में तब ज्यादा आई जब हमारे सोनम वांगचुक जी ने कहा कि चाइना को जवाब सेना देगी बुलेट से और नागरिक देंगे अपनी वॉलेट से। दोस्तों ये चीज कितनी प्रैक्टिकल है। और इस चीज की शुरुआत हुई जब इन्होंने कहा बॉयकॉट चाइनीज सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। और इसके बाद लोगों ने टिकटॉक और अदर एप्स को अनइंस्टॉल करके इसे बॉयकॉट भी किया। लेकिन दोस्तों आप सबको भले ही याद ना हो, लेकिन ये बॉयकॉट चाइना वाला मूवमेंट हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। और इसलिए हम इसका इमोशनल साइड से हट के आज प्रैक्टिकल बात करेंगे और इसके फैक्ट्स जानेंगे। आखिर इस चीज से चाइना को कितना नुकसान होगा और उससे भी ज्यादा इंडिया को कितना नुकसान होगा। आखिर हम कितने आत्मनिर्भर बन चुके हैं और कितना हमें बनना बाकी है। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं इंडिया और चाइना की ट्रेड पे। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 2018-19 में चाइना ने इंडिया को अराउंड 70.3 बिलियन का इंपोर्ट किया और इंडिया ने 16.7 बिलियन का एक्सपोर्ट किया चाइना को। और इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिफरेंस को ट्रेड डेफिसिट या व्यापारिक घाटा कहा जाता है, जो कि 53.6 बिलियन का है। दोस्तों ये चीज जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही उस देश के लिए अच्छा है। इससे पहले हम आगे इस बॉयकॉट चाइना पे बात करें, हम ये चीज समझते हैं कि आखिर हम इनके प्रोडक्ट के ऊपर इतने डिपेंडेंट क्यों हैं और इनके प्रोडक्ट हम इतने ज्यादा यूज क्यों करते हैं। इनका प्रोडक्ट नो डाउट चीप एंड बेस्ट होता है। अरे आप मोबाइल फोन्स का एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में अराउंड 50% से ज्यादा सिर्फ चाइनीज मोबाइल्स ने मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। अरे भाई हर इंसान अपने बजट के हिसाब से बेस्ट चीज चाहता है, और अगर उसको वो चीज मेड इन इंडिया में मिल जाए तो आखिर वो क्यों चाइनीज प्रोडक्ट यूज करेगा। बॉयकॉट चाइना करने से हमारा पॉकेट साइज नहीं बढ़ रहा है, हमारा पॉकेट साइज उतना का उतना ही है। इसलिए हम 10,000 की जगह 25,000 का प्रोडक्ट नहीं ले सकते। और बॉयकॉट हार्डवेयर इन अ ईयर मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन जब खुद की जेब की बात आती है तो हमारी राष्ट्रीयता थोड़ी कम हो जाती है। तो ठीक है ना, गवर्नमेंट ही बैन कर दे। अगर गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट बैन कर देगी तो ना ही वो मिलेंगे और ना ही हम उन्हें खरीद पाएंगे। एक मिनट दोस्तों, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, और इसके रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी कंट्री को पर्टिकुलर टारगेट करके ऐसे बैन नहीं कर सकते, भले ही आपके बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना चल रहे हो। और चाइना का प्रोडक्शन हर सेक्टर में इतना ज्यादा है कि आप इसकी जीडीपी का ग्राफ एज कंपेयर टू इंडिया ग्राफ में देख सकते हैं। दोस्तों सिर्फ 16 कंट्रीज हैं जो WTO की मेंबर्स नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी जल्दी बन जाएंगी। जैसा हम काफी टाइम से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि इस मेक इन इंडिया पे इन्वेस्ट करने वाली फर्स्ट कंपनी जो थी वो थी शाओमी, जो कि चाइनीज है। कोरोना के कारण चाइना से मोर देन 1000 कंपनी शिफ्ट हुई, लेकिन वो गई कहां? वियतनाम और थाईलैंड जैसी जगह में, और इंडिया में आई बहुत ही ज्यादा कम। आखिर ऐसा क्यों? इंडिया को अभी भी प्रोडक्शन हब बनने में बहुत सारी चीजों की कमी है, जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट लॉजिस्टिक और स्किल्ड लेबर्स और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस और भी बहुत ज्यादा कुछ। तो क्या चाइना में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां की क्या लेबर सस्ती है? नहीं, वहां की लेबर स्किल्ड और प्रोडक्टिव है। हमारा आज भी ऑटो सेक्टर से लेके फार्मेसी सेक्टर तक किसी ना किसी चीज के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। दोस्तों हम और जल्दी आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे जब हम स्टार्टअप्स को और बड़े बिजनेसेस को फंडिंग दें और इन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आज भी इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक 63 है और इसमें भी चाइना की है 31। इंडिया को चाइना का
एक डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव बनना है। भले ही आप सबको ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन दोस्तों ये बात फैक्ट्स है। और जब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन लोगों से नहीं सीखेंगे, हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। ये तो अपन ने बात की जब इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेगा। क्या होगा अगर चाइना न्यूटन चाचा का फैन निकला और उसने न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगा दी? तो इस चीज को हम 3 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम फार्मेसी सेक्टर में भी चाइना के ऊपर कितने ज्यादा डिपेंडेंट है, और दवाइयां बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल API, जिसका मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसके लिए हम पूरी तरह चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ये चीज बंद हो जाए तो हम बहुत सारी दवाई नहीं बना पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, चाइना ने हमारी इंडस्ट्रीज और हमारे सेक्टर्स पे अराउंड $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, जैसे ओला, पेटीएम, जोमेटो, मेक माई ट्रिप, बायजूस, बिग बास्केट और भी बहुत ज्यादा कुछ। अगर उसने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली तो हमारी तो वॉट लग जाएगी। थर्ड पॉइंट, क्या होगा अगर चाइना की इंडस्ट्रीज जो इंडिया में सेटअप है वो बंद हो जाए? तो दोस्तों, इस इंडस्ट्रीज के कारण बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्रीज हटने के बाद छिन जाएगा। अब हम जानते हैं अगर हम किसी कंट्री का सामान खरीदते हैं तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे आपने कोई सामान लिया जिसका प्रॉफिट उस कंपनी को जाएगा, और इस प्रॉफिट होने के कारण वो अपने प्रोडक्शन रेट बढ़ाएगी, जिसके लिए उसे और ज्यादा लेबर्स लगेगी और लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इसी साइकिल के कंप्लीट होने के कारण किसी भी कंट्रीज का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इस साइकिल से आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम किनका डेवलपमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, यही टाइम है कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बॉयकॉट करना चाहिए और मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। लेकिन ये करते समय एक चीज का जरूर ध्यान रहे, हमें चाइनीज लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है तो चाइनीज गवर्नमेंट से। आखिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे पहले तो हमें चाइनीज प्रोडक्ट, मेनली ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक को डाइवर्सिफाई करना होगा। और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाते तब तक ये चीज हमें अलग कंट्रीज से लेना पड़ेगा और चाइना से इंपोर्ट कम कराएं। दोस्तों, हम ये सब बात हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि स्कूल, कॉलेज ये सब पढ़ने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, और इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम कितना खोखला है ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। इसलिए हमें अपने स्टूडेंट्स को स्कूल और कॉलेज से ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में नई नई चीजें इनोवेट कर पाए और देश को जल्दी डेवलप करने में अपना योगदान दे पाए। इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे मेडिकल सिस्टम की भी हालत कितनी अच्छी है वो आप सबके सामने ही है। इसलिए किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी होगा जब वहां की हेल्थ और वहां की एजुकेशन बेस्ट हो। दोस्तों, अगर ये रिसर्च और फैक्ट्स आपको समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और भी ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो इमोशनल से हटकर फैक्चुअल और प्रैक्टिकल बात कर पाए। और भाई, अब तो लद्दाख भी घुमा दिया है, अब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो। एंड लास्ट, भारत हमसे है और हम भारत से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।